हेलो दोस्तों, आज है 28 जून 2025 दिन शनिवार का, हिंदी तिथि आषाढ़ शुक्ल तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, काम का होने वाला है। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से जो बड़ी घोषणाएं की गई है, नए नियम आए हैं, बड़े ऐलान किए गए हैं, पूरी जानकारियां और अपडेट देखेंगे। वीडियो में आपको बहुत मजा आएगा, पूरा वीडियो आपको ध्यान से आखिर तक जरूर देखना है। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले आपको बताएं कि NHAI यानी जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वो आपको एक नया अपडेट फीचर देने वाला है। राजमार्ग यात्रा नाम का जो सरकार का ऐप है, इसमें एक नया फीचर जोड़ा जा रहा है और इस फीचर की मदद से यात्री दो जगहों के बीच ऐसा रास्ता चुन पाएंगे जिसमें सबसे कम टोल देना पड़ेगा और ये सुविधा अगले महीने से शुरू हो जाएगी। यानी सरकार का जो राजमार्ग यात्रा ऐप है, इसमें सरकार एक अपडेट कर रही है। किन्हीं भी दो स्थानों के बीच सबसे कम टोल किस रास्ते पर लगेगा, उसकी जानकारी आपको उस सरकार के ऐप पर मिल जाएगी और इस तरह की नई सुविधा आपको अगले महीने से मिलने लगेगी। NHAI का जो ये सरकारी ऐप है, वो आपको ये अपडेट देगा किस हाईवे पर सबसे कम टोल लगेगा, इसकी जानकारी आपको इस ऐप में मिल जाएगी। इसके अलावा आपको बताएं, सरकार ने एक बड़ा अपडेट कर दिया है। परिवहन मंत्रालय ने 1 जनवरी 2026 से बनने वाले सभी नए दोपहिया वाहनों के लिए एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम को अनिवार्य कर दिया है। ये नियम सभी इंजन क्षमता वाले दोपहिया वाहनों पर लागू होगा, यानी अब 2 व्हीलर में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम अनिवार्य होगा। सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला ले लिया है। इसके अलावा कंपनियों को 2 हेलमेट भी देने होंगे। हमारे देश में परिवहन मंत्रालय ने 1 जनवरी 2026 से बनने वाले सभी नए दोपहिया के लिए एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम को अनिवार्य कर दिया है। सड़क परिवहन मंत्रालय की एक अधिसूचना भी जारी हो गई है और इस तरह के नियम अनिवार्य हो जाएंगे। और दोपहिया वाहन जब आप खरीदेंगे 1 जनवरी 2026 के बाद, तो फिर आपको वाहन के साथ 2 हेलमेट भी देंगे। अच्छा, तीसरा बड़ा अपडेट आप देखिए, अब डिस्चार्ज होने से पहले ही आपको बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाएगा। राज्यों को इस तरह का ऑर्डर जारी हो गया है। सरकार ने आम लोगों की सुविधा को लेकर यह बड़ा फैसला लिया है। रजिस्ट्रार कार्यालय ने सभी राज्यों को आदेश देते हुए कहा कि नवजात बच्चों की माताओं को हॉस्पिटल से छुट्टी देने से पहले बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाए। रजिस्ट्रार कार्यालय ने कहा कि खासकर वे अस्पताल जहां देश के संस्थागत जन्मों का 50% से अधिक हिस्सा होता है, तो ये भी सरकार के लिए सुविधा रहेगी। अस्पताल से छुट्टी देने से पहले ही बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र परिवार को मिल जाएगा। साथ ही आप देखिए, अलर्ट रहने वाली ये खबर है, 60% भारतीय हर रोज रात में 6 घंटे से कम सोते हैं, तो ऐसे में ये सेहत पर भारी पड़ सकती है आपकी नींद की कमी। AGR नॉलेज सर्विसेज की एक रिपोर्ट के मुताबिक 5 में से 3 भारतीयों को रात में साउंड स्लीप नहीं मिल रही है। महामारी के बाद से 1/4 लोगों की नींद खराब हो गई है और आंकड़ों में बात की जाए तो 60% भारतीय रोज रात में 6 घंटे से कम सोते हैं। लेकिन आपको बताएं, नींद की कमी की वजह से आपकी सेहत को नुकसान हो सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार आपकी इम्यूनिटी पर भी नेगेटिव असर पड़ सकता है। शरीर को गंभीर बीमारियां घेर सकती हैं और मानसिक स्वास्थ्य भी बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। इसलिए अगर आप रोज 6 से 7 घंटे की नींद पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो नींद की कमी आपके मोटापे का कारण भी बन सकती है और मोटापा कई गंभीर और जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ाने का काम भी कर सकता है। तो इस मामले में भी थोड़ा हमें सावधान रहना है। चलिए, बड़ी खबर आप देखिए, वर्ल्ड अप्रूवल रेटिंग में PM मोदी दुनिया में नंबर 1। जी हां, अमेरिका और चीन से ज्यादा विश्व को भारत पर भरोसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2025 में भी भारी अंतर से दुनिया के टॉप लीडर बने हुए हैं। अमेरिकन एजेंसी ने यह सर्वे किया है। अमेरिकन एजेंसी के एक सर्वे में PM मोदी 78 अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया के टॉप वर्ल्ड लीडर हैं। और आपको खास बात बताएं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग PM मोदी से बहुत पीछे हैं। कुल मिलाकर भारत में लगातार 11 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद वैश्विक स्तर पर लगातार बढ़ता जा रहा है और ये देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है जिसने सर्वे में वर्ल्ड अप्रूवल रेटिंग में PM मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जैसे नेताओं को भारी अंतर से पीछे छोड़ते हुए पहले पायदान पर PM मोदी बने हुए हैं। और इतना ही नहीं, सर्वे के मुताबिक पूरी दुनिया को, जी हाँ, पूरी दुनिया को अमेरिका और चीन से भी ज्यादा भारत के नेतृत्व पर भरोसा है और PM मोदी की इस लोकप्रियता को देखकर पूरा विश्व चकित है। और तो डोनाल्ड ट्रंप तो इजरायल ईरान युद्ध के बाद अब अपनी सबसे खराब अप्रूवल रेटिंग पर जा पहुंचे हैं। खास बात आपको बताएं कि पोल में जब लोगों से ये पूछा गया कि दुनिया में जिम्मेदारी के साथ एक्ट करने के मामले में आप अमेरिका पर कितना भरोसा करते हैं, तो इसके जवाब में सिर्फ 36% ने अमेरिका का साथ दिया। और जब यही सवाल हिंदुस्तान के संदर्भ में पूछा गया तो 54% लोगों की राय ये थी कि भारत दुनिया में जिम्मेदारी के साथ एक्ट करके अपनी भूमिका अदा कर सकता है। वहीं दुनिया में जिम्मेदारी के साथ एक्ट करने के मामले में चीन को सिर्फ 20% और रूस को 11% लोगों ने सपोर्ट किया। कुल मिलाकर सर्वे में यह बात तो सामने आई है कि जिससे ये पता चल रहा है कि ग्लोबल अफेयर्स में एक रेस्पॉन्सिबल स्टेट की जिम्मेदारी अमेरिका, चीन और रूस की तुलना में भारत ज्यादा अच्छे से निभा सकता है। चलिए, अगली बड़ी खबर आप देखिए, टाटा ग्रुप ने एक बड़ा कदम उठाया है। 500 करोड़ रुपए खर्च करेगा। एयर इंडिया प्लेन क्रैश में पीड़ित परिवारों के लिए ट्रस्ट बनाया। टाटा सन्स ने ट्रस्ट के लिए 500 करोड़ रुपए के आवंटन की मंजूरी मांगी गई है। टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी ने पहले 2 अलग
अलग ट्रस्ट बनाने पर विचार किया था, एक भारतीय नागरिकों के परिवारों के लिए और दूसरा लंदन जाने वाली फ्लाइट्स की दुर्घटना में मारे गए विदेशी नागरिकों के लिए। भारत के सबसे बड़े ग्रुप टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स ने अहमदाबाद में 12 जून को एयर इंडिया दुर्घटना के पीड़ितों को आर्थिक सहायता देने के लिए ट्रस्ट बनाया है, जिसके लिए बोर्ड से मंजूरी मांगी गई है। चलिए बड़ी खबर, हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों को नई खास नंबर प्लेट मिलेगी, सरकार ने प्रपोजल रखा है। परिवहन मंत्रालय ने अलग अलग कैटेगरी की गाड़ियों के लिए कलर तय किए हैं। निजी वाहनों के मामले में नंबर प्लेट का ऊपरी आधा हिस्सा हरा और निचला आधा हिस्सा नीला होगा, जबकि आंकड़े सफेद रंग के होंगे। परिवहन मंत्रालय ने हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली कार और अन्य गाड़ियों के नंबर प्लेट की एक नई सीरीज का प्रपोजल दिया है। सिंधु जल समझौते पर भारत ने पाकिस्तान को झटका दिया है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के फैसले को खारिज किया। कुल मिलाकर भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को साफ साफ उसकी औकात बता दी है। सिंधु जल समझौते को लेकर पाकिस्तान ने नया ड्रामा शुरू किया था, लेकिन भारत ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, केदारनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड की घटना देखने को मिली है, कई जगह यात्री फंस गए। देश में दिल्ली को छोड़कर सभी राज्यों में बारिश हो रही है और अब तक सामान्य से 12.3% ज्यादा बरसात हो चुकी है। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते केदारनाथ हाईवे एक बार फिर मुनकटिया इलाके में लैंडस्लाइड के कारण बंद करना पड़ा। रास्ते में लगातार पत्थर और मलबा गिर रहे हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं और यात्रियों को जंगल के वैकल्पिक रास्तों से सुरक्षित निकाला जा रहा है। चलिए बड़ी खबर देखिए आप, अहमदाबाद जगन्नाथ रथ यात्रा में हाथी बेकाबू हो गया। डीजे और सीटी की आवाज से वो भड़क गया, ऐसा कहा जा रहा है। बैरिकेड तोड़कर वो सकरी गली में भागा, वन विभाग ने काबू किया और इसके बाद रथ यात्रा में एक बार भगदड़ सी मच गई, लोग इधर उधर भागते दिखे। साथ एक खास बात देखने को मिली, अहमदाबाद में पहली बार भगवान जगन्नाथ को गार्ड ऑफ ऑनर मिला। मंगला आरती में अमित शाह भी शामिल हुए। अहमदाबाद में भी भगवान श्री जगन्नाथ की 148वीं रथ यात्रा पारंपरिक उल्लास और धार्मिक श्रद्धा के साथ शुरू हो चुकी है। साथ ही आप देखिए, जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए पुरी में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़, सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा को देखने के लिए शुक्रवार को पुरी में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और देवी सुभद्रा के साथ श्री जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक की औपचारिक यात्रा पर निकले हैं। श्रद्धालुओं का जन सैलाब इतना रहा कि भारी भीड़ में फंसने से 600 श्रद्धालु घायल तक हो गए। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, कई सारी चुनौतियां भी आई। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को चिकित्सा सहायता की जरूरत पड़ गई, जिनमें 600 से ज्यादा लोगों का पूरी मेडिकल कॉलेज में इलाज किया गया। गनीमत रही कि भगदड़ की स्थितियां नहीं बनी और किसी की जान नहीं गई। जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के बेहोश होने की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए उड़ीसा के मंत्री मुकेश महालिंग ने कहा कि ये घटनाएं संभवतः बहुत अधिक गर्मी और उमस के कारण हुई है। हालांकि बचाव दल ने लोगों को तुरंत प्रतिक्रिया दी और उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया, जिनकी तबीयत खराब हो गई थी। साथ ही पानी और ग्लूकोज की व्यवस्था भी की गई। आपको बताएं, हर साल होने वाले इस रथ उत्सव में देश और दुनिया भर से महाप्रभु जगन्नाथ के लाखों भक्त तीर्थ नगरी पुरी पहुंचते हैं। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, अहमदाबाद प्लेन क्रैश जांच टीम में यूएन अफसर शामिल नहीं होगा। सरकार ने संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। ब्लैक बॉक्स का डेटा रिकवर हो चुका है, यानी अहमदाबाद में 12 जून को हुए एयर इंडिया विमान क्रैश की जांच टीम में संयुक्त राष्ट्र यूएन के अधिकारी को शामिल नहीं किया जाएगा। कोलकाता के लॉ कॉलेज में छात्रा से गैंगरेप की घटना सामने आई है। पीड़िता ने कहा कि आरोपियों के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाई, गार्ड रूम में वारदात हुई। फिलहाल इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट में भी महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं। जबरन संबंध बनाने, शरीर पर काटने के निशान तक पाए गए हैं। 24 साल की स्टूडेंट है। 3 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया गया है। मुख्य आरोपी कोलकाता लॉ कॉलेज का पूर्व छात्र बताया जा रहा है। चलिए बड़ी खबर देखिए, एसी टेम्परेचर 20 से 28 डिग्री पर सेट करने का नियम अभी नहीं। सरकार ने कहा कि 2050 के बाद ये संभव। पहले पावर मिनिस्टर बोले थे कि जल्दी नियम लागू होगा। फिलहाल एयर कंडीशनर यानी एसी का टेम्परेचर 20 से 28 डिग्री के बीच ही सेट करने का नियम अभी लागू नहीं होगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने शुक्रवार को नई दिल्ली में इंडिया क्लाइमेट समिट में इस तरह की जानकारी शेयर की। भूपेंद्र यादव ने कहा कि सरकार एसी टेम्परेचर निर्धारित करने का नियम फिलहाल नहीं लाएगी। ये बदलाव धीरे धीरे और समय के साथ किया जाएगा। इससे पहले 11 जून को पावर मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि जल्द ही एसी को 20 से 28 डिग्री सेल्सियस की तय सीमा में ही चलाना अनिवार्य किया जाएगा। आईसीसी ने क्रिकेट के 6 नियमों में बदलाव किए हैं। टेस्ट में 60 सेकंड में ओवर शुरू करना होगा। 2 वार्निंग के बाद 5 रन भी कटेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने हाल ही में पुरुष क्रिकेट के 6 नियमों में बदलाव किया है, ताकि खेल को और ज्यादा तेज, निष्पक्ष और रोचक बनाया जा सके। साथ ही बड़ी खबर देखिए, इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड के 2 आरोपियों आनंद और आकाश कोर्ट में अपने बयान से पलट गए और उन्होंने राजा की हत्या में शामिल होने से इंकार कर दिया। हालांकि शिलोंग पुलिस की पूछताछ में दोनों ने जुर्म कबूला था। फिलहाल पुलिस ने बताया कि हमारे पास न केवल आनंद और आकाश बल्कि सभी आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, जो अदालत में रखे जाएंगे। आरोपी आकाश और आनंद फिलहाल अपने बयान से पलट गए। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी BHEL को अडानी पावर लिमिटेड से 6,500 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। बेल ने शुक्रवार 27 जून को इस बात की जानकारी दी है और इस ऑर्डर के तहत भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को 6 थर्मल पावर यूनिट्स बनाने का काम मिला
मिला है, जिनमें से हर एक की कैपेसिटी 800 मेगावाट होगी। बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को लेकर जारी विवाद के बीच उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे 5 जुलाई को मुंबई में संयुक्त रैली निकालेंगे। 20 साल बाद दोनों मंच पर एक साथ नजर आएंगे। उद्धव ने कहा कि महाराष्ट्र में लैंग्वेज इमरजेंसी है। गुरुग्राम में होगा एक देश एक विधायक का सम्मेलन, ओम बिरला उद्घाटन करेंगे। 500 डेलीगेट्स इसमें शामिल होंगे। हरियाणा विधानसभा स्पीकर हरविंद्र कल्याण जी ने यह जानकारी दी है। कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अगले महीने हरियाणा आ रहे हैं और वे 3 और 4 जुलाई को मानेसर में होने वाले एक बड़े सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। राजनाथ सिंह ने चीनी रक्षा मंत्री को मधुबनी पेंटिंग गिफ्ट की है। 1-to-1 मीटिंग में कहा कि सैनिकों की वापसी से जुड़े समझौते का पालन हो। भारत और चीन के बीच शुक्रवार को एससीओ समिट की साइडलाइन में रक्षा मंत्रियों की द्विपक्षीय बैठक भी हुई और इस बैठक में राजनाथ सिंह ने चीन के साथ कूटनीतिक संबंधों को बेहतर करने के लिए एडमिरल डोंग जून को 4 पॉइंट वाला एक प्लान भी पेश किया है। अमेरिका से बड़ी खबर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को जन्मजात नागरिकता आदेश पर बड़ी कानूनी जीत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों के अधिकार सीमित किए और कहा कि आदेश पर फिर से विचार करो। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में शुक्रवार को यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालतों के जज ट्रंप के जन्म से जुड़ी नागरिकता वाले आदेश पर पूरे देश में रोक नहीं लगा सकते हैं। उन्हें अपने आदेश पर फिर से विचार करना चाहिए। साथ ही आप देखिए, भारत और अमेरिका के बीच बड़ी ट्रेड डील की उम्मीद है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने कल ही चीन के साथ डील साइन की, अब भारत के साथ होने वाली है। हिमाचल पर्यटन निगम के होटलों में 40% तक डिस्काउंट। 2000 रुपए का कमरा 1200 रुपए में आपको मिल जाएगा। 15 जुलाई से 12 सितंबर तक छूट का फायदा ले सकते हैं। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने अपने होटलों के कमरों की बुकिंग पर 20 से 40% तक डिस्काउंट का ऐलान किया है और ये छूट 15 जुलाई से 12 सितंबर तक मिलेगी। देश भर के टूरिस्ट इसका फायदा उठा सकेंगे। भारत का बांग्लादेश पर एक्शन जारी है। लैंड रूट से खास जूट प्रोडक्ट के आयात पर बैन लगा दिया गया है। साथ ही आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 से 9 जुलाई तक अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के 5 देशों की यात्रा पर रहेंगे। मुकेश अंबानी की अब इस नए कारोबार में एंट्री सेबी से मंजूरी मिल गई है। मुकेश अंबानी की कंपनी को सेबी की ओर से मंजूरी दे दी गई है। अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैक रॉक इंक मिलकर ब्रोकिंग कारोबार का परिचालन करेंगे और इस खबर के आने के बाद जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयरों में तेजी भी देखी गई। साथ ही आपको बताएं, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अभिनेत्री और मॉडल सैफाली जरीवाला का शुक्रवार देर रात अचानक निधन हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैफाली को कार्डियक अरेस्ट आया। मनोरंजन इंडस्ट्री और फैंस के बीच शोक की लहर छा गई है। 42 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट की वजह से इनका निधन हो गया है। दिल्ली सरकार का शराब नीति पर बड़ा फैसला, मौजूदा पॉलिसी को 2025-26 के लिए लागू कर दिया गया है। वहीं आप देखिए, महाराष्ट्र में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों पर भी बड़ा एक्शन। 6 महिलाओं समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी घुसपैठिए लंबे समय से स्थानीय आबादी में घुल मिल कर रह रहे थे। वहीं देखिए आप दोस्तों, एक बड़ी हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। कर्नाटक के MM हिल्स अभ्यारण्य में 5 बाघ मृत पाए गए हैं। फिलहाल अब इस मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। यूपी के इटावा स्थित दांदरपुर में 21 जून को कथावाचकों के साथ हुई मारपीट और सिर मुड़वाने और कथावाचकों के जाति छिपाने के मामलों के मुकदमे की विवेचना अब जांच से पुलिस करेगी। अब तक 50 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। 4 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया है। भारत में टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या में बड़ा इजाफा देखा गया है। संचार मंत्रालय ने नए आंकड़े जारी किए हैं। मई महीने के दौरान उपभोक्ताओं की कुल संख्या में 3.24 मिलियन का उछाल आया। वहीं आप देखिए, ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। सोशल मीडिया कंपनियां यूजर कंटेंट के लिए जिम्मेदार होगी। यानी सुप्रीम कोर्ट में 8-3 के बहुमत से पारित इस फैसले के तहत टेक्नोलॉजी कंपनियां जैसे गूगल, मेटा और टिकटॉक, इन कंपनियों पर यह जिम्मेदारी होगी कि वे अपने प्लेटफॉर्म पर हेट स्पीच, नस्लवाद और हिंसा भड़काने वाले कंटेंट की निगरानी करें और ऐसे कंटेंट को समय रहते हटाएं। ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐतिहासिक फैसला लिया और सोशल मीडिया कंपनियों को उनके प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए कंटेंट के लिए जिम्मेदार ठहराने का रास्ता साफ कर दिया है। चलिए बड़ी खबर देखिए आप, केनरा बैंक से जुड़ी हुई आ रही है। कर्नाटक में केनरा बैंक की मनगुली शाखा से 53 करोड़ 26 लाख रुपए से अधिक के सोने और नकदी की चोरी के मामले में बैंक प्रबंधक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं भारतीय रेलवे ने एक बड़ा ऐलान किया है। महिलाओं को बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। रेलवे ने महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के कोचों में CCTV कैमरे लगाने का फैसला लिया है। इस वित्त वर्ष में 11,000 से अधिक कोचों में कैमरे लगाए जा रहे हैं। नए कोचों में पैनिक बटन भी लगाए जाएंगे जो आपात स्थिति में सुरक्षा दल को सूचित करेंगे। साथ ही खबर है कि देश भर के डाकघरों में अब डिजिटल भुगतान की सुविधा दी जाएगी। अगस्त से इसकी शुरुआत होगी। रेलवे भर्ती बोर्ड ने लोको पायलट भर्ती परीक्षा की तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। जारी विज्ञापन के तहत लोको पायलट की भर्ती परीक्षा 15 जुलाई 2025 को आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा से संबंधित विशेष जानकारियों के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 303 अंक चढ़कर 84,059 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 89 अंकों की तेजी रही और ये 25,638 पर पहुंच गया है। बड़ी खबर है, महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का नया वेरिएंट Z8T लॉन्च हो गया है। वहीं आप देखिए, मध्य प्रदेश में फर्जी कंपनियां बनाकर 34 करोड़ का GST घोटाला सामने आया है। लोन के बहाने डॉक्यूमेंट लेकर फर्में बनाई गई थी, कागजों में खरीदी दिखाई। मास्टरमाइंड को रांची से गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा देखिए आप
अब जो लोग बाहर से ज्यादा खाने के इच्छुक हैं उनके लिए तो अलर्ट है ही। ये मध्य प्रदेश सतना से बड़ी खबर आ रही है। सतना शहर के अंदर एक रेस्टोरेंट में इडली सांभर की प्लेट में मरी हुई छिपकली मिलने का मामला सामने आया। ये घटना गुरुवार को हुई थी। एक परिवार रेस्टोरेंट में पार्टी मनाने के लिए गया था। इडली सांभर परोसे जाने के बाद परिवार ने देखा कि एक प्लेट में मरी हुई छिपकली पड़ी है और छिपकली देखकर परिवार के लोग नाराज हो गए और ये तो लाजमी है ही। उन्होंने मौके पर वीडियो बनाना शुरू किया। हालांकि रेस्टोरेंट का एक वेटर तुरंत पहुंच गया और बिना कुछ कहे वे प्लेट जबरन उठाकर ले गया, लेकिन फिर भी खबर ये वायरल हो ही गई है। लेकिन इस कहानी से हमें शिक्षा जरूर लेनी है। खैर आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, डिंडोरी के मिंगडी गांव में जमीन से चक्की जैसी आवाजें आ रही हैं। प्रोफेसर ने कहा कि पहली बारिश में जब पानी दरारों में जाता है तो गैस बनने से ऐसी आवाजें होती हैं। दरअसल मध्य प्रदेश से जुड़ी ये खबर ही है। डिंडोरी जिला मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर स्थित मिंगडी गांव में शुक्रवार सुबह से भूगर्भीय हलचल से ग्रामीण चिंता में। गांव के खेत में स्थित गड्ढे से रात 3 बजे से लगातार चक्की चलने जैसी आवाज आ रही है। ग्रामीणों ने बताया कि इस तरह की घटना गांव में पहली बार देखने को मिली है। एयर इंडिया ने इंदौर दिल्ली उड़ान रोक दी है। मेंटेनेंस के चलते 15 जुलाई तक फ्लाइट स्थगित हो गई है। यात्रियों को शिफ्ट और रिफंड का विकल्प भी मिलेगा। इंदौर से दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट को कंपनी ने फिलहाल 15 जुलाई तक के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। मध्य प्रदेश में छात्रों को साइकिल और लैपटॉप देने की तारीख तय हो गई है। मध्य प्रदेश के करीब 5 लाख स्टूडेंट्स को लैपटॉप और साइकिल जुलाई के पहले ही हफ्ते में मिलने वाले हैं। सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि 4 जुलाई से पहले स्कूटी, साइकिल और लैपटॉप के पात्र छात्रों का डेटा इकट्ठा कर लिया जाए और शिक्षा पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाए। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर, 30 जून को सहायक कैबिनेट की बैठक होगी। छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार 30 जून को कैबिनेट की बैठक करने जा रही है। वहीं छत्तीसगढ़ से एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर आप देखिए, एक दिन में 51,000 महिलाओं का हीमोग्लोबिन टेस्ट लिया गया। गोरेला, पेंड्रा और मरवाई जिले ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और गोल्डन बुक में नाम दर्ज हुआ। 26 जून को आयोजित एक अभियान में 13 से 45 साल की बालिकाओं और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। बिहार से बड़ी खबर देखिए, हाईकोर्ट ने हटाई 19,858 सिपाहियों के ट्रांसफर पर लगी रोक। जी हां, 5 मई को तबादला हुआ था। याचिकाकर्ता बोले कि बिना किसी स्पष्ट और लागू नीति के तबादले हुए। फिलहाल पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के 19,858 सिपाहियों के ट्रांसफर आदेश पर लगी अंतरिम रोक को हटा दिया। इसके अलावा ये भी बड़ी खबर आ रही कि बिहार पुलिस को आज 21,391 नए सिपाही मिलेंगे। सीएम नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र बांटेंगे। 28 जून का दिन बिहार पुलिस के लिए भी ये महत्वपूर्ण होने वाला है। वहीं बिहार में नीतीश सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा के एडमिशन में आधार कार्ड की जरूरत नहीं है। हालांकि दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं में एडमिशन के लिए आधार कार्ड अभी भी अनिवार्य रहेगा। मोबाइल से वोटिंग कराने वाला बिहार पहला राज्य बनेगा। नगर पालिका चुनाव में ई वोटिंग की सुविधा। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने आधुनिक तकनीकी की ओर एक और कदम बढ़ाया है। अब मतदान और भी स्मार्ट, सुरक्षित और सुलभ होगा। बिहार देश का ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है जहां मोबाइल के जरिए ऑनलाइन वोटिंग होगी। ये ई वोटिंग शनिवार 28 जून को बिहार की नगर पालिका आम और उप निर्वाचन 2025 के लिए होगी। पंजीकृत मतदाता 28 जून को मोबाइल ऐप से घर बैठे ही मतदान कर सकेंगे। वहीं आप देखिए, बिहार में किराए की कोख से बन सकेंगे माँ बाप। 5 लाख रुपए खर्चा आएगा। सरकार ने मान्यता दी है। सरकार ने इस तरह के कानून को मान्यता दी है। इसके लिए बोर्ड का गठन भी कर दिया गया है। वहीं आप देखिए, हरियाणा की लेडी IPS अफसर का अचानक निधन। 48 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। पति महाराष्ट्र में IG है, माँ भी IAS अधिकारी रह चुकी हैं। बताया जा रहा कि वे पिछले कुछ समय से बीमार थी, जिस वजह से वो छुट्टियों पर भी चल रही थी। हरियाणा में 1,18,000 कर्मचारियों की सैलरी बढ़ गई है। 5% इजाफे से हर महीने 1,200 रुपए तक का फायदा मिलेगा। 1 जून से बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम HKRN के कर्मचारियों को ये तोहफा दिया है। सैलरी में 5% की बढ़ोतरी की गई है। 900 रुपए से लेकर करीब 1,200 रुपए तक सैलरी में बढ़ोतरी हो जाएगी और ये आदेश 1 जून से लागू भी हो जाएंगे। हरियाणा शिक्षा बोर्ड ओपन स्कूल परीक्षा से जुड़ा अपडेट है। 1 जुलाई से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन। 20 जुलाई तक बिना लेट फीस अप्लाई कर सकते हैं। अमृतसर में खाली प्लॉट मालिकों को नोटिस, सफाई न करने पर जुर्माना और कार्रवाई होगी। पक्की 4 दीवारी बनाना भी जरूरी है। उत्तराखंड पंचायत चुनाव पर लगी रोक हट गई है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को चुनाव कराने की अनुमति दी है। नया कार्यक्रम जारी किया जाएगा। मध्य प्रदेश मानसून अपडेट में आप देखिए, बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है। 21 जिले तरबतर हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में भी 3 जिलों में हेवी रेन, 30 में येलो अलर्ट। छत्तीसगढ़ में भी मानसून ने रफ्तार पकड़ी हुई है। बिहार मानसून में आप देखिए, 22 जिलों में 24 घंटे में हेवी रेन की चेतावनी है और झारखंड में भी 2 जुलाई तक रोज बारिश की संभावनाएं बनेगी। वहीं बड़ी खबर देखिए आप, OnePlus Nord 5 स्मार्टफोन 8 जुलाई को लॉन्च होने वाला है। बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से। राज्य निर्वाचन आयोग को पता नहीं कब होंगे पंचायत निकाय चुनाव। कहा कि परिसीमन और पुनर्गठन का काम सरकार के स्तर पर प्रक्रियाधीन है, इसलिए इलेक्शन नहीं हो सके। प्रदेश में 6,500 से ज्यादा पंचायती राज संस्थाओं और 50 से अधिक नगर निकायों का कार्यकाल पूरा हो चुका है। फिलहाल उनके चुनाव कराने का कोई प्रस्ताव फिलहाल राज्य निर्वाचन आयोग के पास प्रस्तावित नहीं है। ये जानकारी खुद राज्य निर्वाचन आयोग ने एक RTI के जवाब में दी है। जयपुर में टेक ऑफ से पहले प्लेन में तकनीकी खराबी आई। मेजर प्रॉब्लम की वजह से फ्लाइट को रद्द करना पड़ा। 60 पैसेंजर सवार थे। इंडिगो की ये फ्लाइट जयपुर से अहमदाबाद जा रही थी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि नकली खाद बीज बनाने वालों को छोड़ेंगे नहीं। राजस्थान में भी छापे
पड़े हैं, हम कड़ा कानून बनाएंगे। 11 साल बाद आसाराम से मिला बेटा नारायण साईं, गुजरात कोर्ट से 5 दिन की जमानत मिली है। नारायण साईं ने गुजरात कोर्ट में याचिका दायर कर मिलने की अनुमति मांगी थी, जिस पर कोर्ट ने 5 दिन की अंतरिम जमानत देते हुए उसके खर्च पर पुलिस गार्ड की व्यवस्था के आदेश दिए थे। राजस्थान से जुड़ा अपडेट देखिए। किसान भाइयों के लिए फसल खराबे पर किसानों को 239 करोड़ रुपए का मुआवजा। 143 गाँव के 70,000 से ज्यादा किसान भाइयों को आर्थिक मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री जी ने मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रबी फसल खराबे में राजस्थान के 70,366 किसानों को राहत देते हुए 239 करोड़ के आदान अनुदान की मंजूरी दी है। राजस्थान हाईकोर्ट के 5,728 पदों पर भर्ती का मौका। 10वीं 12वीं पास आवेदन कर पाएंगे। राजस्थान हाईकोर्ट में भर्तियां चल रही हैं। 4th क्लास के 5,670 पद, जबकि 58 पद ड्राइवर की भर्ती के लिए। जोधपुर में रेजिडेंट अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। उदयपुर के डॉक्टर एहसान मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। राजस्थान में नए नियमों के बाद महंगे हो जाएंगे फ्लैट। जी हाँ, 40 फीट चौड़ी सड़क पर छोटे प्लॉट वालों को फायदा मिलेगा, 60 फीट वालों को थोड़ा नुकसान हो सकता है। दरअसल राजस्थान राज्य सरकार द्वारा लागू नए बिल्डिंग बायलॉज नियम, जिसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव हो गए। 40 फीट चौड़ी सड़क पर स्थित भूखंडों पर 1 मंजिल ज्यादा निर्माण कर सकेंगे। वहीं 60 फीट की सड़क पर बनने वाली बिल्डिंगों की ऊंचाई 1 मंजिल तक कम कर दी गई है और इसके असर से अब G+4 की जगह G+3 तक ही फ्लैट बना सकेंगे। इससे वे महंगे भी होंगे। नया अपडेट आया है। सीकर की 2 ट्रेनों का संचालन 31 दिसंबर तक बढ़ गया है। स्पेशल ट्रेनों को 184 ट्रिप का विस्तार मिला। 1 जुलाई से लागू होगा। मध्य प्रदेश में 1670 करोड़ की 47 औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन हुआ। आइए अब आपको बताते हैं सोने चांदी के भाव। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1375 रुपए सस्ता होकर 95,784 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। चांदी 1957 रुपए घटकर 1,05,193 रुपए प्रति किलो पर रही। और अब एक नजर आज का राशिफल। आज 28 जून शनिवार को मेष राशि वालों की प्रॉपर्टी में बड़ी डील होने की संभावना है। वृष राशि के लोग अपनी बुद्धिमानी से सभी काम पूरे करेंगे। कर्क राशि वालों के रुके हुए काम पूरे होने की संभावना है। धनु राशि वालों का दिन घर की व्यवस्था और सुख सुविधाओं पर ध्यान देने में बीतेगा। मकर राशि वालों को नकारात्मक परिस्थितियों में हल निकालने में सफलता मिलेगी। कुंभ राशि वालों का दिन आरामदायक रहेगा। मीन राशि वाले दूसरों की मदद करने में व्यस्त रहेंगे और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों और मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी आप जरूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को आप लाइक भी कीजिएगा और अपनी तरफ से एक प्यारा सा कमेंट, आप लोगों को कौन सी खबर अच्छी लगी। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।